जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिलर्स तक शिराज में पिलर्स तक जो हैं इस जगह के वो गिर चुके हैं। पिलर्स तक सर आप अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी आंधी तूफान होता है ऐसा जो पिलर्स तक को गिरा दे। वहाँ जाके ना हमें सुहेल भाई को भी लगा, मुझे भी लगा शायद किसी ने ना इसको हथौड़े से गिराने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है इस जगह को, लेकिन कहीं कोई हथौड़े का निशान, कहीं कोई इसको तोड़ना ऐसे जैसे किसी चीज से तोड़ते हैं ना, हमें नहीं नजर आ रही है। तो जैसे ऐसे लगा था यूं खड़ा हुआ है और यूं गिर गया, ऐसे गिरा हुआ है। वो देखें पूरा प्लेन है जैसे किसी ने आरी से काटा हो। आप नोट कर रहे हैं, कहीं पीसेस नहीं है, पूरा प्लेन ऐसे खड़ा हुआ जैसे गिर गया हो। क्या पता वो सॉलिड हो ज्यादा, इस वजह से तब ब्रेक ना हो। लेकिन ये यहाँ से कैसे टूटा है, कटा कैसे है यहाँ से? हाँ, ये गिराया कैसे? अंदर जो मतलब ऐसी जगह जहाँ कुछ भी मतलब अपनी सही हालत में नहीं, कुछ भी। बेड है तो टूटा हुआ, शोकेस है उस टूटा हुआ, कुर्सियां सोफे टूटे हुए, पिलर्स तक गिरे हुए, छत टूटी हुई, एक एक चीज जिसे कहते हैं ना कि पकड़ पकड़ के तोड़ा हो किसी ने। उजाड़ हुआ था। और 3-4 साल पहले जब हमारी इनके ऑनर से बात हुई, 3-4 साल पहले उन्होंने सब ठीक किया। उसके बाद वो नहीं आए यहाँ पर। अच्छा। हम गए, हमने उनको बताया ऐसे ऐसे, वो जब अंदर आए तो हैरान। मुझे बहुत हद तक लगा, मैंने उनसे कहा किसी इंसान का काम तो नहीं, कोई दुश्मनी होती है ना, इंसान दुश्मनी में आके आए, तोड़ फोड़ कर दे, तबाह कर। कहते हैं हमारी पूरे इलाके में हमें जानते हैं लोग, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। सजद भी कौन से इलाके में भी रहना था, इतने खतरनाक रास्ते में लोग गए थे? जैसे आगे ज्यादा आबादी होगी, अच्छा। इसी रोड पे आगे जाएं तो शायद गांव वाँव होगा कोई। ये तो रास्ते में था ना, एक फार्म टाइप, एक औताद टाइप इन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन था ये भी कहाँ पे? आपने इलाका देखा? बहुत खौफनाक था। और बस वो कहते हैं ना, हमें भी ये बाहर लेने आए तो हम चले गए। ये बहुत ही से कहते हैं ना कि हद से ज्यादा वीराना। और इसके साथ एक शेड था जो आपने दिखाया, वो भी पूरा उजड़ा हुआ। अब यहाँ जब हम इसका हाल देख रहे थे तो हैरानगी, इंतहाई हैरानगी कि यार हम आ कहाँ गए हैं, ये है क्या जगह? कोई भी चीज जो है ना, इसको मैं कहता हूँ कि कुछ निशानियां होती हैं ऐसी पुरसरार जगहों की कि जहाँ पर आपको कुछ भी सलामत नहीं मिलता। सही। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है शिराज भाई, कोई नॉर्मल बात नहीं है। चलो बाहर तूफान आया, आंधी आई, एक बात है, हद दर्जे का आया ना, कुदरत से तो मुकाबला नहीं। सर अंदर ये बेड किसने तोड़ दिए, ये शीशे किसने तोड़ दिए, कुर्सियां सोफे किसने तोड़ दिए, ये कि अंदर कैसे हुआ? छत ऊपर सलामत है आपकी, कौन सा तूफान आया, कौन सी आंधी अंदर आ गई, आप नोट कीजिएगा। अच्छा जी, फिर जहाँ 2-3 बार हमें यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ से आवाज आ रही थी, ये सामने खिड़की है। अच्छा। ये खिड़की सामने है। अच्छा, ये हिलती से बहुत अरसे की जैम नहीं हो जाती तो हिलती है, बड़ी डराने वाली आवाज आती है। एक दरवाजा है लकड़ी की जो आवाज होती है, बड़ी डराने वाली, चिड़चिड़ाहट की जो होती है। सर वो 3 बार आई, हम भागते हुए गए पीछे, ना हवा ना कोई। मतलब हमें जो इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिला यहाँ पर थोड़ी देर, उसमें हमने ये आवाज रिकॉर्ड की। अच्छा। और ये यहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यहाँ वो आवाज आई थी, लिटरली 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो आवाज आई। ये देखिए, हम पीछे भागते हुए गए, कोई भी नजर नहीं आया, इसकी आवाज थी, कि पीछे की जगह थी। बहुत मजबूत लग रही है। जी जी। अच्छा जी, बहुत पसंद की जा रही है ये जगह, बहुत ज़्यादा। यही मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सब इंतज़ाम है, बंदोबस्त है। ना हम ऐसी जगह पहुँच सकते, सही, ना ये काम किए जा सकते, ये सब करवाए जा रहे हैं। लोग हैरान हैं, लोग कह रहे हैं कि आप ऐसी जगह चले कैसे गए, जा कैसे सकते हैं, आप इतनी डिटेल में बताते हैं, एड्रेस भी बताते हैं, जगह भी बताते हैं, हमने सब बताया ना। तो हमारा इसमें कुछ नहीं जी, ये सब
इंतज़ाम बंदोबस्त बहुत ही आप ये बाहर जब हमारी इनसे बात हुई, ये ऑनर है इस जगह के, अच्छा, खुद मालिक हैं सही, जो हमें लेकर आए यहाँ पर। इनके बकौल ना यहाँ पर कुछ अर्सा रहे हैं ये लोग फैमिली के साथ, और कहते कि यार हमें आवाज़ें आती बहुत अजीब व गरीब सी, बीमार हो जाते हम यहाँ पर, कुछ भी नहीं, खामखा बीमार हो जाते, नज़र कुछ नहीं आया इनको, बकौल इनके कि हमने कुछ देखा नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको बुलाने का मकसद, जब आपको बुला लिया इसका मतलब हम सब ने एक चीज़ कंफर्म कर ली कि कुछ पुरस्कारियत है यहाँ पर। सही, वो आवाज़ें नॉर्मल नहीं, वो चीज़ों का महसूस होना नॉर्मल नहीं, हमारा खामखा बीमार हो जाना नॉर्मल नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बाकायदा नोट की, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अब इनके घर का हाल क्या हो गया। अंदर ये आए ना, गेट इन्होंने खोल दिया, सही, हम अंदर गए, हम अंदर से बाहर आए कि पूछे तो सही ये किया किसने है। फिर जब ये हमारे साथ अंदर गए, ये खुद हैरान हो गए। अच्छा, इनको बाहर का टूट फूट का पता था, अंदर का टूट फूट का नहीं पता। कहते हैं ये सब किसने किया। अच्छा, कहते हैं ये सब तो सब ठीक था इस जगह पर। कहते हैं चले कुछ हो गया हो सिराज भाई, इसका कोई जवाब है आपके पास इन पिलर्स का? ये कंक्रीट के पिलर्स हैं यार, सही, बड़े हैं, सरिया कंक्रीट मतलब सीमेंट ब्लॉक उसके पिलर्स हैं, जैसे ये हैं सर, 1 2 कैसे सिराज भाई? ये हैरानकुन बात है। हवा से तो खैर नहीं गिर सकते, और अगर इतनी खतरनाक हवा आई है तो ये और भी चीज़ें, ये कुछ ना कुछ, और ये जो छपड़े ये भी गिर चुके होते हैं, मलिया मेट हो चुका होता। पिछले 4 सालों में तो कराची में ऐसा नहीं हुआ, कुछ सिंध में ऐसा नहीं। लेकिन कलर तो काफी फाइन लग रहा है। और देखें, मैं आपको कहूँ ना कि ये कलर इन पे भी हुआ है, कलर ये तो नहीं बड़ा कि फाइन पिलर है। गिरने के बाद कलर हुआ है, कलर हुआ है पिछले 4 साल पहले, रेनोवेट हुआ है, सब हुआ है, अच्छा, उसके बाद ये हुआ। ये 6 महीने का मुझे लग रहा है। पिछले 4 साल में हाँ, कभी भी हुआ है ये, सही। चाहे हमारे जाने के 2 दिन पहले हुआ है, लेकिन ये पिछले 4 सालों में हुआ, क्योंकि 4 साल पहले वो आए थे यहाँ पर, अच्छा, उन्होंने ये सब करवाया था और कुछ अर्सा रहे थे और चले गए थे, तब ये सब सलामत था बकौल उनके। सही, और फिर ये करेगा कोई क्यों? ये कौन जानबूझकर तोड़ेगा, गिराएगा, नुकसान, एक दुश्मनी होता है ना। वो उनसे हमने क्लियर किया, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई नहीं, सही, कोई इंसान नहीं कर सकता, बकौल उनके कि किसी इंसान का काम नहीं। ये देखें, ये आए यहाँ पर, इनके एक्सप्रेशंस देखे थे आपने, खुद हैरान थे बहुत ज्यादा। ये देखें, खुद हैरान है कि ये किसने किया, उनकी प्रॉपर्टी ये डैमेज हुई है, तो बंदे का दिल पे क्या असर हो रहा और है। जब खुद आपने करवाया है काम कि यार अभी मैंने ये करवाया और अभी ये हो गया, किसने किया, कैसे किया, मुझे कल को अगर बेचना भी होगा तो कौन खरीदेगा ऐसी हालत में, रहेगा कौन ऐसी हालत में। मेरी जो एक होती है ना कि कीमत कहाँ मिलेगी मुझे उसके, अगर ऐसा हाल होगा। तो ये बेचारे परेशान थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अंदर कैसे टूटा ये सब, बाहर ठीक है माहौल, मौसम, कुदरत, अंदर तक बुरा हाल था शिराज भाई, बहुत ज्यादा। इसके साथ हमें एक शेड नजर आया पोल्ट्री का, जी, वो भी बुरा हाल उसका, और उसके अलावा कोई इमारत नजर नहीं आई, कोई 1 से 2-3 किलोमीटर की रेडियस में कोई इमारत नजर नहीं आई शिराज भाई। बाईपास से भी काफी अंदर जंगल में ये एक, उसके साथ शेड। सर ये तक बुरा हाल। अभी हमने एक बात की थी ना प्रोग्राम के अंदर के दरवाजे जो है ना, ये मखलूक बर्दाश्त नहीं करती। जी, अभी रिसेंटली प्रोग्राम में आपने दिया था, यहाँ भी शायद कोई दीमक के बहाने गिर गए, कोई टूट गए, और ऐसे टूटे कि जर्रा जर्रा हो गए, जर्रा जर्रा। चले लकड़ी को दीमक लगती है ना, आपकी ड्रेसिंग टेबल को, शीशे को कौन सी दीमक लगती है, आपके बेड के साथ ऐसा क्यों हो जाता है, आपके पिलर्स के साथ ऐसा कैसे हो जाता है। फिर वो आवाजें किसकी थी जो हमने भी सुनी थी, हमने भी पता कैसी आवाजें थी, जैसे घोड़ा नहीं भागता, अच्छा, उसके पैरों की जो आवाज होती है शिराज में, टुकड़ो टुकड़ो, हाँ, टापू बोलते हैं, हाँ, कुछ वो उसकी ऐसी आवाज आई, एक से जायद बार। और कोई ऐसी आवाजें थी जैसे आपने छिपकली की आवाज सुनी है ना हमारी रिकॉर्डिंग में, कुछ छिपकलियां जैसे बोलती हैं, सर कुछ वैसी आवाजें थी। और वो खिड़की का पल्ला, जैसे यकीन करें कोई उसके पीछे हो और वो हिला रहा हो उसको, या उसकी वजह से हिल रहा हो, ऐसा 2 से 3 बार हुआ। अच्छा,
यहाँ पर हमने हर तरह से जो उनसे सवाल हो सकता था ना कि यार कैसे, कोई आपने आमिल साहब किसी से कोई राब्ता, किसी ने आपको कुछ बताया, कुछ मामला, कहते हैं नहीं यार बस सब अचानक ही हो गया। सही। अब हम नहीं रह सकते यहाँ पे। हमारी भी जब बस हो गई थी ना तब हम आ गए थे। जैसे मिसाल के तौर पे 4 साल पहले यहाँ रहते फैमिली के साथ, अब 4 साल पहले इन्होंने हर तरह से कोशिश की, साफ सफाई करवाई, दोबारा से कलर वलर किया, नया किया घर को, फिर भी नहीं रह सके तो चले गए अपना होने के बावजूद। फिर जब इन्होंने देखा तो हमें बुलाया कि आप हमें बताएं क्या मामला है। तो सज्जाद भाई इन्होंने इतने वीराने में क्यों बनाया फैमिली को रखने के लिए? आपसे कहूँ ना, ज्यादातर जो ये भी नौकरी पेशा इंसान, तो कम पैसों में तो आपको ऐसी जगहों पे प्लॉट मिलते हैं। याद है हमने पहले भी बात की थी इस पे कि जी अभी ले लेते हैं, सस्ती मिल रही है, बना के छोड़ देते हैं, जब बाद में आबादी हो जाएगी तो हम बना लेंगे। ऐसे बेचारे जो सफेद पोश लोग होते हैं ऐसे ही बना पाते हैं ना, कुछ डायरेक्ट तो नहीं ले सकते बड़ी सही बात है। अब इन्होंने ऐसे ही किया कि जी सस्ती जगह मिल रही है ले लो, अभी पैसे हैं कुछ बना लो, बाद में भी बनाना है अभी बना लो, हम इंतजार करें आबादी हो, चलो हम ही शुरुआत कर देते हैं आबादी की। कुछ उस हवाले से इन्होंने बनाया, रहे भी आके। सही। क्योंकि इलाके में जानते हैं लोग इनको, बड़े भी हैं इलाके के, अपने की इज्जत रखते हैं, कोई मसला नहीं, इलाका हमारा है, हमें साथ कोई कुछ क्या करेगा। सही। लेकिन मेरे ख्याल से कि कुछ एहतियातें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह शुरुआत कर रहे हैं जहाँ एक अरसे से कोई चहल पहल नहीं, आबादी नहीं, जो वीराना रहा है एक अरसे से, थोड़ी एहतियात कर लें, कुछ सदकात दे दें, कुछ कुरान ख्वानियाँ करवा लें, कुछ साफ सफाई करवा लें, जगह को पहले पाक करवा लें, इस तरह की चीज़ें। ठीक, देखिए बड़ी कॉमन सी समझ रखने वाली बात है, और समझ की बात है। हमें पता है जिन्नात वीरानों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, बियाबानों में रहते हैं, ठीक। हमने वहां पर एक जमीन ले ली है, तो क्या हम बस वहां गए और हमने शुरू कर लिया? अगर जिन्नात हमें नजर नहीं आ रहे, वो ऐसी अगर मिसाल के तौर पे कोई और हमारे साथ करे तो हम उनको नजर नहीं आ रहे और वो आके हमारी जगह पे बनाना शुरू कर दें, कुछ कर दें, कैसा लगेगा? अच्छा। थोड़ा सा अगर आप जाके समझते हुए कि यार हो सकता है यहाँ पर हो, कह दें, बोल दें, बता दें, सदका दे दें, कुरान ख्वानी करवा लें, सूरह बकरा को खत्म करा दें, शुरुआत है ना जी। मैंने बताया था आपको पहले भी कि मैंने देखा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को कंस्ट्रक्शन में बकरों का कुर्बानी देते, सदका देते। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फाउंडेशन अभी आप खड्डा खोद रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, और जहाँ से कॉलम निकलना है, सरिये निकलने हैं, वहां पर आप बकरे ला के ज़िबा कर रहे हैं, और बकौल उनके कि जी बलाएं टलती हैं। मैंने भी देखा है, कराची में है, कॉमन है ये वैसे बलाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बता रहा। सही। उनका भी ये बिलीव है, यकीन है कि जी बलाएं टलती। बलाएं क्या है यार? एहतियातें हैं ना, आप ऐसा कर लें, शरीर जिन्नात है ना। तो बिल्कुल वीराने बियाबाने में ये हुआ। हम इनके साथ ही अंदर मौजूद थे, आवाजें आई एक से जायद बार। अच्छा। एक से जायद बार आवाज आई, और उसके बाद जो हुआ मैं चाहूंगा कि वो मैं बताऊं कि आपको वो देखना ज्यादा बेहतर है। सही। देखकर जो हम बात कर सकेंगे वो सुनकर नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है बहुत बात होगी, बहुत ज़्यादा बात होगी, शायद सबसे ज़्यादा बात हो इस प्रोग्राम पर। अच्छा। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बात हो। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, हम जैसे हमें नहीं पता चला ना हम कैसे पहुँचे, हमें ये भी नहीं पता कि जो इसके बाद के मराहिल गुजरे, जो बाद के वाक़यात हुए वो भी कैसे हुए। सब एक के बाद एक होता गया। कुछ वाक़यात, कुछ बातें आई आप लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पर, बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग मुश्किल वक्त में हमारे प्रोग्राम को याद करते हैं, कहीं फंसे होते हैं तो वो याद करते हैं कि हम कैसे निकलते हैं। सही। हम उन मौक़ों पे क्या करते हैं। ये भी हमारे भाई बेचारे फंस गए थे नारायण कागान साइड पे, रात हो गई थी उनको। जी, मैं अभी पढ़ ही रहा था, ये 4 दिन फंसे ना लोग। हाँ, उनका दोस्त बीमार हो गया वहाँ पर। अच्छा। और वो बेचारे कैसे निकले वहाँ पर, उनके बकौल के वो हमारा शो देख देख के उनको कुछ याद करते रहे वो कि वहाँ पर आपने ये किया, वहाँ पर आपने किया। तो दोस्त को छोड़ा नहीं इन्होंने, सही किया, उसके साथ
पहुंचे, अल्लाह ने करम किया, पहुंच सही। गए खैर खैरियत से। तो आगे हमें भी नहीं पता जी कैसे होता रहा सब, बस हो गया। डेयरिंग पावर आई लोगों में ना। ये सही। हुआ कि पहले जो लोग जो है ना एक इस नाम पर ही शिराज में पीछे हट जाते थे ना, नाम ना लो, बात ना करो, ऐसी बातें नहीं करो, वही लोगों आज माशाल्लाह अपनी छतों पर तस्वीरें खींच रहे होते हैं, सही। निकलते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये एक खुद ब खुद एक चीज हो गई है कि लोग कहते हैं कि जी हमारे डर खत्म हो गए, डर कम हो गए देख देख कर, कुछ इस तरह से करके। तो अगेन मैं कहता हूँ कि हर चीज की लिमिट बेहतर रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि डर कम हुआ या खत्म हुआ तो आप रिस्क ले लें, कभी भी चैलेंज नहीं करना है, कभी भी क्रॉस नहीं करनी लिमिट, हमेशा एक लिमिट में रहते हुए जो भी कर सकें। हम भी देखते हैं आज भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। तो आगे जी मुझे लगता है बहुत बात होगी इस पर, और हो गया है ऐसा काम जो खुद ही हो गया है। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.